that is second row. You people are sitting in third row. Horizontal lines are called rows and vertical lines are called columns. हालांकि हमारे दिमाग में क्या आता है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है. मैं बहुत बार ये चीज समझाता होता हूं कि एक्चुअल में एक आइडियोलॉजी बन जाती है हमारी. हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमारे दिमाग में डाल दिया बार बार, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4. एग्जाम में बैठाते हैं ऐसे. एग्जैक्टली स्टूपिडिटी. एक पिक्चर देखने जाते हैं ना, मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ. कोई अनपढ़ सा बंदा जो टॉर्च मार रहा होता है रात को, वो बिल्कुल सही बता रहा होता है. रो 1 रो 2 लिखा होता है ना, रो ए रो बी. देखते हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7. क्या हो रहा है? वो रोज है. हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं. सो हम ये दिमाग में कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे कि रोज और कॉलम्स का डिफरेंस क्या है. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो क्या होगा, वो रोज होंगी, और वर्टिकल लाइंस जो होंगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे. मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि मैट्रिक्स क्या चीज है. रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर. व्हाट इज दैट? रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर और एरे of arrangement of elements into rows and columns. Matrix itself always noted by capital letter. कोई बात नहीं, आगे वहां से कर दो. ठीक है. सो मेन चीज बेटा ये है कि मैट्रिक्स क्या चीज है. मैंने बार बार बोला कि मैट्रिक्स क्या चीज है. सर, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स. आपके पास ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर, दिस इज रो 1. व्हाट इज दिस? दिस इज रो 2. व्हाट इज दिस? रो 3 रो 4 रो 5 and so on. This is mth row. I call it as R1, I call it as R2, so on. I call it as mth row. Then you call it as C1, C2, C3, so on. Need not to write. पहले समझ लो. As it is ये कॉपी आपके पास मेल में आ जाएगी. उसके बाद घर जाके you have to make your own notes. ठीक है. सिर्फ समझना है चीजों को. जो चीज मैं कहूंगा वो साथ लिखते रहे. मैट्रिक्स ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर. ठीक है. अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए मैंने ये कोई मैट्रिक्स ली 1 2 3 5 7 6. मैंने क्या कहा कि सर इसके पास 2 रोज हैं. 2 रोज हैं. दिस इज रो 1, दिस इज रो 2. रो 1 कौन सी है? 1 2 3. रो 2 कौन सी है? 5 7 6. ये रो 1 है, ये रो 2 है. हॉरिजॉन्टल लाइंस ये क्या है? सर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है. जनरली कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख रहे हैं? सर Aij m into n. ये m into n क्या होता है बेटा? यू कॉल इट एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव अरेंज्ड इन अ गिवन मैट्रिक्स. कितने एलिमेंट्स अरेंज कर रहे हो? एक अरेंजमेंट है. मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ऐसे. जैसे हम कहते हैं फोटो फ्रेम है. फोटो फ्रेम 2 फ्रेम 2 मेंबर्स का भी होता है, 3 मेंबर्स का भी होता है, 5 मेंबर्स का भी होता है. 2 मेंबर्स के लिए होगा क्या? या ऐसे होगा या ऐसे होगा, आगे पीछे. 3 मेंबर्स के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, 4 मेंबर्स के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, 5 मेंबर्स के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, एंड सो ऑन. ये डिपेंड करता है. तो मैट्रिक्स क्या चीज हुई? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स. एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय Aij m into n. M into n means order. Order means how many elements we had arranged. M stands for number of rows. पहले हमेशा रोज की बात करते हैं. N stands for number of columns. ये कॉलम्स की बात करते हैं. ऐसी बेटा Aij है. I क्या होगा? I क्या होगा? रो.
किस रो में पड़ा एलिमेंट, जे क्या होगा, कॉलम। हमेशा पहले रो की बात होगी, फिर आपके कॉलम की बात होगी। एग्रीड और नॉट, ये बात समझ आती है। अब मैं कहता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स आई बी, 1 3 5 2 4 7, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, इसका ऑर्डर क्या है, तुम इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज हैं, ध्यान से देखो बेटा। रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। कितनी रोज हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, सर 2 रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं, 3। कितने एलिमेंट्स आपने अरेंज किए, 6। कितने एलिमेंट्स आपने अरेंज किए, 6। नॉट अ डिफिकल्ट जॉब एट ऑल, यहां तक समझ आता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे को एक चीज नहीं समझ आई कि A21 एलिमेंट कौन सा होगा। 21 स्टैंड फॉर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सिमरन, आर यू इन? Yes. Yes. सिमरन, क्या मेरी आवाज आ रही है? You just tell me what is A21? A21 क्या होगा बेटा? एक सेकंड सिर्फ होल्ड कीजिए। हाँ सिमरन, आप बोलिए, व्हाट इज A21? Sir, 2. A21 is 2. Why 2? Second row, first column element, that is 2. ठीक है। What is A13? Yes, what is A13? 5. First row, third column. मैं कहता हूं चलिए कोई और मैट्रिक्स लेते हैं खतरनाक सी। 1 -3 2 5 4 7 8 9 7 1 2 4, ठीक है जी। पलक, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3 into 4, गुड, ठीक है, ये 3 into 4 है। जशन, कैन यू टेल मी A23? A23 8, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज A34? दैट इज 4, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? व्हाट इज सिमरन A42? सिमरन A42 कौन सा होगा? सर कोई 4th रो ही नहीं है। वेरी गुड, फोर्थ रो ही नहीं है, ठीक है, सो डज नॉट एग्जिस्ट। सो हमें ये पता लग गया कि मैट्रिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। ये थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ना भूल जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दिमाग में रखना है कि मैट्रिक्स क्या चीज है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। याद रहेगी चीज, पक्का? दूसरी चीज, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से नोट की जाती है। तीसरी चीज, एलिमेंट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से नोट किया जाता है। चौथी चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कितने एलिमेंट्स आपने अरेंज किए, पहले हमेशा रो की बात करनी है, फिर आपने कॉलम की बात। एग्रीड और नॉट? पक्का? यस सर। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, देखो सिस्टम आता है, कहता है एक्चुअल मैट्रिक्स की फॉर्मेशन क्यों होगी। अब मान लीजिए आपके पास 3 फैक्टरीज हैं, आपके पास 3 फैक्टरीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3, ठीक है। फैक्ट्री 1 में आपके पास 30 मैन वर्कर हैं, 5 वुमेन वर्कर है। फैक्ट्री 2 में आपके पास 25 मैन वर्कर है, 11 वुमेन वर्कर है। एंड फैक्ट्री 3 में आपके पास 27 मैन वर्कर हैं एंड 6 वुमेन वर्कर। You have to write this information into a matrix form. ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? 30, 25, 27, 5, 11, 16। मतलब मैंने कैसे लिया? मैंने ऐसे लिया फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। ये मैन को है, ये वुमेन। मेरे से कोई पूछे फैक्ट्री 2 में कितनी वुमेन्स काम करती हैं, मैं देखते ही बता दूंगा यार 11 काम करती है। उस टाइम पे ये डाटा तो विजिबल होगा ही नहीं, दिस डाटा इज नॉट विजिबल। ये मैट्रिक्स है, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, आपका अपना अरेंजमेंट है कि आपने किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अगर आपने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा? का ऑर्डर क्या होगा? हे भगवान, 3x2, क्यों बार बार वही गलती है? 3 रोज हैं यार। ठीक है, तू भी पढ़ी लिखी बन रही है, मैंने कहा ना पढ़े लिखे मत बनो। वो टॉर्च वाला जो बंदा होता है ना, वो सही बताता है, रो 1, रो 2, रो 3, तो 3x2। एग्रीड? सेकेंड, अच्छा अगर कहते ऐसे नहीं आता, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे बेटा, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3। यहां पे मैन, यहां पे वुमेन। मैन कितने हैं? 30, 25, 27, 5, 11, 6। एग्रीड हो नॉट? ये बात समझ आती है? तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये ऐसे होती है, 30, 25, 27, 5, 11, 6। और हमें पता होता बेटा ये क्या है सर? ये कुलमीत 2x3 है बेटा। कल समझ आ गई? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यू आर टॉकिंग अबाउट मैन, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन। इज इट क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एनी डाउट? मतलब किसी भी चीज को अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ सबसे पहली चीज, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? जो चीज आप अरेंज कर रहे हो वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है। सपोज मैं कहता हूं, मैंने कहा ये कोई मैट्रिक्स है 1, 5, 7, 2, 8, 4। मान लीजिए ये करोड़ रुपीस है फैक्ट्री ए से फैक्ट्री बी से, 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। अरेंजमेंट है यार। ये क्या चीज है सर? ये एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स। इसलिए कोई भी मैट्रिक्स अगर होती है, उसका जो A11 पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसे हम हमेशा लीडिंग एलिमेंट और लीडिंग एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। क्या ये बात समझ आई? लीडिंग एलिमेंट कौन सा है बेटा? A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो लीडिंग एलिमेंट। एनी डाउट? श्योर? नाउ सबसे पहली चीज आती है कि हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म। आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो? अब मैं कहता हूं आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं। कितने डिफरेंट तरीके से आप 5 स्टूडेंट्स को बैठा सकते हो? रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सर ये 5 है, मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस। इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 1 एंड 5, यही बनेगा। 1 एंड 5 बनेगा। इसका मतलब या तो आप इसको 1 into 5 लिख सकते हो या इसको आप 5 into 1 लिख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। मतलब या तो आपके 5 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, या तो ऐसे बैठाइए या आप ऐसे बैठा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे इन विच यू कैन पुट सच एलिमेंट्स। क्यों? हम कहते नहीं सर हम ऐसे बैठा देंगे 1, 2, 3, 4, 5। मैट्रिक्स के अंदर ये कभी भी अलाउड नहीं होता कि कोई पोजीशन खाली रहे। इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। बात समझ आई? जितनी भी रोज या कॉलम्स आप मैट्रिक्स में लेंगे, मैंने क्या बोला? जितनी भी रोज या कॉलम्स आप मैट्रिक्स में लेंगे वो सारी की सारी फिल होनी चाहिए, खाली कोई नहीं होनी चाहिए।
Is it clear? Any doubt? So when you have 5 elements, how many ways, how many different order, word different order या structure का है, ये ख्याल रख लेना. ऑर्डर का मतलब क्या होता है? खाली फोटो फ्रेम बनाने हैं. खाली क्या करने हैं? फोटो फ्रेम बनाने हैं. सिर्फ प्लेसिंग करनी है, कितने तरीकों से एलिमेंट्स को प्लेस किया जा सकता है. ठीक है. अब मेरे पास 10 एलिमेंट्स आ गए सपोज. अब 10 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आई विल डू, कुलमीत 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? 10. तो हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स? 1 into 10, 10 into 1, 2 into 5, 5 into 2. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होने चाहिए? 4. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होने चाहिए? 4. There are 4 different ways in which you can form the matrices. गल बले भाई क्या नहीं भाई? तो बात समझ आ गई है? श्योर? ओके. अगर यही चीज आपको 60 एलिमेंट्स दे दिए जाए तो? हाँ जी, यस. व्हाट्स योर नेम? युवराज. 16 एलिमेंट्स दिए गए. हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स यू कैन फॉर्म? 2. वेरी गुड. 4, 8, 16. तो पहला ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 into 16, then 16 into 1, 2 into 8, 8 into 2 and 4 into 4. So कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म? सर 5. हाउ मेनी? सर 5 डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी. क्या ये बात समझ आई? अब मैं क्वेश्चन और बना देता हूं. मान लीजिए मैंने 12 एलिमेंट्स दिए. सिमरन 12 एलिमेंट्स आर गिवन टू यू. Yes, sir. हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म? So 12 into 1, 1 into 12, 3 into 4, 4 into 3. बस सर इतना ही. 4. 2 into 6, 6 into 2. Yes, 6 into 2. पहले बेटा 1 2 4 3 then 6 and then 12. तो 6 different order matrices can be formed. लेकिन आपने मेरा क्वेश्चन सुना नहीं था. मैंने आपसे पूछा था हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 12 एलिमेंट्स. अब आपने मेरे से पूछना चाहिए था कि सर डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा डिफरेंट मैट्रिसेस. ओके. डिफरेंट मैट्रिसेस मतलब, तो आप मेरे से कहेंगे सर पहले मेरे को ऑर्डर तो बताओ. तो सारे ऑर्डर्स के लिए बताना है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए बताना? तो मैं कहूंगा चलो आप ऐसा करो 2 क्रॉस 2 के लिए बताओ. 2 क्रॉस 2 के लिए 12 डिफरेंट एलिमेंट्स आपने ले लिए. अब वर्ड पहले क्या था? देखो बहुत मामूली सा चेंज है. पहले वर्ड क्या था? हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर स्ट्रक्चर. सिर्फ खाली फोटो फ्रेम बताने थे. अब क्या किया? भर के बताने हैं. भरने का मतलब कैसे? मैं और कुलमीत, अगर सपोज यहां पे फोटो आती है, इफ कुलमीत कम टू दिस साइड देन इट इज अ डिफरेंट फोटोग्राफ. खाली 2 सीटें होने से या 2 बंदों की शक्लें होने से अलग अलग फोटो बन जाती है. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अब 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट्स बैठते हैं? 4 एलिमेंट्स बैठते हैं. 1 2 3 4. अगर रेपिटेशन अलाउड है तो दिस प्लेस कैन बी बिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 12 ways. This place can be built in how many ways? 12 ways. This can be built in how many ways? 12 ways. And this place can be built in how many ways? 12 ways. So matrix can be formed. Matrix can be formed
in 12 raised to power 4 ways. क्या ये डिस्टिंक्शन समझ आई आपको? डिस्टिंक्शन क्या थी? बहुत छोटी सी बात की गई, सीधी सीधी। क्या बात की गई? कि डिफरेंट ऑर्डर या डिफरेंट मैट्रिसेस, दिस इज द डिफरेंस। अगर डिफरेंट मैट्रिसेस की बात कर रहे हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, और अगर ऑर्डर की बात कर रहे हो फिर सिर्फ फैक्टर्स बना के उनके सिर्फ फोटो फ्रेम बनाए जाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आपका एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, वो क्या है? वो कहता है जी आपके पास 3 एलिमेंट है, 0 1 2, and how many 2 cross 2 matrices can be formed? हाँ सिमरन, सर एलिमेंट्स कितने थे? 0 1 2, 3 एलिमेंट्स हैं। टू क्रॉस टू में कितनी पोजीशन है बेटा? सर 4 पोजीशन। 4 पोजीशन है। पहली पोजीशन कितने तरीकों से भर सकते हो? सर रेपिटेशन अलाउड है? रेपिटेशन अलाउड है। सर 3 और दूसरी भी 3 और तीसरी भी नीचे वाली 3, भी। चौथी भी 3, तो 3 Yes. raised to power 4 आंसर आते हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म? 3 raised to power 4, 81। इज इट क्लियर? गल पले Yes. पई के नहीं पई? ओके, नाउ टॉपिक 2। टॉपिक 2 क्या आता है बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आता है? क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। You have to form a matrix when particular rule is given to you। क्या गिवन है? कोई रूल गिवन है और आपको मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी है। कहता फॉर अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का मतलब क्या बेटा? बात समझते हो कि सर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and its order is 3 cross 3। Agreed? सबसे पहली चीज A11। What is A11? I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, ये 1 आ गया, ठीक है। Then next is A12, 1/2 आ गया। I की जगह 1 डालोगे, J की जगह 2 डाल दोगे। देखो ये I है और ये J है। और रूलिंग क्या कह रहा है? रूलिंग दिख रही है आपको? रूल क्या कहता है? AIJ। रूल क्या कहता है? AIJ। और AIJ क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है सर, I/J है, ठीक है। कोई डाउट? सो A12 1/2, A13 1/3। ऐसे ही A2/1, 2/1 क्या होगा बेटा? 2/1। A22 2/2, 1 हो गया। A2/3 2/3 हो गया। A3/1 3/1, A32 3/2, A33 अगेन 1। सो जब ये मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन आएगी या फॉर्मेशन आएगा तो क्या होगा बेटा? सोचो, 1 2 1/2, वेरी गुड, शुक्र है मेरा सो रहे शायद। A13 1/3। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये 2 1 यहाँ पे है और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 2 है। 2 2 क्या है? 1 है। ये 2/3 है। 3/3 1, 3 3/2 and 1। So this is the construction of a matrix। कोई भी रूल दे दिया जाए और उस रूल के अकॉर्डिंगली आपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। यू गॉट माय पॉइंट? समझ आ गया सबको? चलिए अब आप मेरे को खुद जवाब देंगे बारी बारी से सभी। कैसा जवाब देंगे? देखो रूल क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है सर? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है।
2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में पोजीशन कौन कौन सी होती है? सर 1 1 होती है, 1 2 होती है, 2 1 होती है और 2 2 होती है। एग्रीड? ये बात तो मानते हो बेटा? हाँ जशन, जशन A11 क्या आएगा बेटा? A11 का मतलब क्या है? आई की जगह 1 डालो, जे की जगह 1 डालो, क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो, 2 इंटू 1 प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 3। तो 2 इंटू 1 क्या बेटा? 2 इंटू 1 क्या है? 2 प्लस 1 3, 3 का मॉड 3, माइनस नहीं होता बेटा कभी, ठीक है ना? हाँ, मॉड हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नहीं करेगा, ठीक है? A12 1 2, हाँ जी पलक, व्हाट इज A12? हाँ, 2 इंटू 1 2 प्लस जे की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 का मॉड 2 प्लस 2 क्या होता है बेटा? 4, इट विल बी 4 बाय 3। गल समझ आ गई? पक्का? ओके, देन A21 कुलमीत, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, the result will be beta 5 by 3। very good। A22, हाँ युवराज, yes, 2 into 2 plus 2 by 3, result will be 6 by 3 equal to 2। so can I write the matrix here? What is A11? 1। what is A12? 4 by 3। this is 5 by 3 and this is 2। so this is 2 cross 2 matrix with this rule, ठीक है? with this rule you get the required। क्लियर है? पक्का? चलिए अब देखते हैं। हाँ सिमरन, कैन यू स्टार्ट? सिमरन, Yes, sir. we have to form 2 cross 2 matrix and in English we will write like this, ठीक है? सबसे पहले A11 बोलो, A11 क्या आएगा बेटा? सिमरन A11 क्या आएगा बेटा? Sir, e raised to power 2x वेरी गुड, into sin x. साइन एक्स, आई की जगह 1, जे की जगह 1, दैट्स इट। ऐसे ही A12 सिमरन A12 क्या होगा बेटा? Sir, e raised to power 2x in sin 2x. 2x, ठीक है? पलक, व्हाट इज A21? बिल्कुल सही है, यहां पे 2 डालोगे बेटा, आई की जगह 2 डालोगे, A4x sin x। एंड व्हाट इज A22? e रेज टू पावर, बोलो, 4x sin, ठीक है? कोई शक? अच्छा, इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? E2x sin x, E2x sin 4x sin 2x, E4x sin x, E4x sin 2x, ठीक है? और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज भी कर सकता हूं, E2x सब में से बाहर भी निकाल सकता हूं, कॉमन चीज निकलती है बाहर, लेकिन अभी हमने सीखा नहीं है, सो अभी हम सिर्फ इतनी सी बात ही कर सकते हैं। कैसे बेटा? A12 निकालना, ठीक है? नहीं, हमें सिर्फ A12 निकालना, ठीक है? अगर सिर्फ यही पूछा गया, यू हैव टू फाइंड A12 मतलब क्या? मतलब i की जगह पे 1 और j की जगह पे 2, तो A12 क्या है बेटा? सिर्फ इतना ही है, ठीक है? लेकिन मैंने पूरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकाल के दिखा दिया,
इज इट क्लियर? कोई शक किसी को? सोच लीजिए अभी भी। समझ आ गया? सबसे पहली चीज, हाँ जी भूमि, व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? इट इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ओके, कैसा डाटा? Okay, it is the arrangement of elements, or you can say better way is it is the arrangement of mn elements into rows and columns, and better to write arrangement of mn elements into m rows and n columns. Arrangement है, मैं बार बार कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट के आने के बाद हम भूल जाते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक है, हाँ जी पलक, व्हाट डू यू मीन बाय रो? What do you mean by row? Yes, arrangement of horizontally elements are said to be a rows. जो horizontal में चल रहे हैं, that is the rows. And when you are talking about verticals, you are talking about columns. एक दिमाग में गलतफहमी दूर कर देनी है। अब हम क्लास में जब बैठते हैं तो हम किस में बैठते हैं? रोज में बैठते हैं, कॉलम्स में बैठते हैं? कॉलम्स में बैठते हैं। सबसे पहली जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं? रो वन? नहीं, दैट इज कॉलम वन। देन नेक्स्ट इज कॉलम टू, देन नेक्स्ट इज कॉलम थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, पहली चीज, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर स्ट्रक्चर मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म बाय गिविंग m एलिमेंट्स। तो हम क्या करते हैं? m के फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर उनमें से वो ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन m बनती है। जैसे सपोज मैं आपको 20 एलिमेंट्स दे देता हूं, उम्मीद मैंने आपको 20 एलिमेंट दिए बेटा, 20 एलिमेंट्स के साथ कितनी आप डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस बना सकते हो? फैक्टर्स बनाओगे 1 2 4 5 10 एंड 20, 1 2 4 5 10 20। तो 1 into 20 20 into 1, 2 into 10 10 into 2, 4 into 5 5 into 4, 6 ही बनेंगे। ठीक है, और जब बात आती है हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, तो क्या करते हैं? जो पोजीशंस होती हैं, जो पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशन पे देखते हैं कि रेपिटेशन इज अलाउड और नॉट। ठीक है, यस, नहीं दिया तो आपको बनाना खुद, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आपको कहा जाए कि यस, हम कहते हैं सपोज आपको 4 डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए था, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। आपको 4 एलिमेंट्स दे दिए, 1 2 3 4, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दे दिए। क्या दे दिए? 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दे दिए। हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड? डिफरेंट मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। ऑर्डर नहीं का, पहले तो 4 एलिमेंट्स का कितनी डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो? सर पहले तो 1 into 4, फिर 4 into 1, फिर 2 into 2, ऐसे ही हो सकता है कि नहीं? 3 बन सकती हैं कि नहीं? 3 बन सकती हैं। फिर इसके बाद दिमाग में क्या चीज आती है आपके? ठीक है, सो मेरे ख्याल से पेज बीच में मिसिंग हो गया। हम क्या कर रहे थे कि सर ये 2 into 2, ये 2 into 2 है। पहले ये कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, पहला एलिमेंट कैन बी फिल्ड इन 4 ways, second element can be filled in 3 ways, then 2 ways, then 1 ways. Result will be 4 factorial. This can be filled in how many ways? First element can be filled in 4 ways, second 3 ways, then 2 ways, then 1 way. When repetition is not allowed,
तो ये भी 4 फैक्टोरियल वे से बनेगा, और ये भी 4 फैक्टोरियल वे से बनेगा। सो व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इट विल बी 3 into 4 फैक्टोरियल। और अगर रेपिटेशन अलाउ कर दे ओके, फिर तो पहली बात ऑर्डर ही नहीं सोचे जा सकते। देन वी आर नॉट बाउंडेड कि भैया ये 1 into 4 या 4 into 1 या 2 into 2 बनेगा, फिर जिस मर्जी ऑर्डर का ले लो। फिर तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई पहले वो ऑर्डर बताओ हमारे को, देन वी कैन मूव फर्दर। समझ आई बात? तो ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है। दो कॉन्सेप्ट पे बात हुई। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म। दूसरा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी रूल दिया जाएगा और उस रूल के अकॉर्डिंगली आपने एलिमेंट्स को फॉर्मेशन करना। ठीक है जी, कोई शक? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अगर क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा? मान लीजिए कहता है कंस्ट्रक्ट a 2 cross 3 matrix such that aij is equal to, मान लीजिए 2i plus j I plus j का जिंट फंक्शन ले लो। ठीक है, जिंट फंक्शन ले लिए। ये बात जिंट फंक्शन सुना हुआ है आपने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मतलब 2.5 का जिंट निकालना है तो 2.5 का जिंट क्या होगा बेटा? 2 होगा। 2.5 लाई बिटवीन 2 and 3, तो इससे नीचे वाला एलिमेंट हमेशा हम पिक करते हैं। क्लियर है बेटा? कोई शक तो नहीं इसके लिए? हाँ, ओके। सो aij दैट इज इक्वल टू 2i plus j अपॉन i plus j। अब जब मैं a11 निकालूंगा तो ध्यान देना 2 plus 1 3/2 का जिंट आ गया। 3/2 का जिंट का मतलब क्या बेटा? 1.5 का जिंट, 1.5 का जिंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.5 जिंट? 1। ये 1। ठीक है, कोई डाउट? देन a12 12 क्या होगा बेटा बोलो? 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 plus 2 4, 4/3। 4/3 क्या होता है बेटा? 1.33। क्या होता है? 1.33। इसका जिंट क्या होगा? 1। a21 क्या होगा? 4 plus 1 5, 5/3। 5/3 क्या होगा? 5/3 1.66। तो 1.6 का जिंट क्या होगा? 1 बोलो ना फिर। एंड ऐसे ही a22 2 into 2 4, 4 plus 2 6, 6/4, 6/4 अगेन 3/2 है। 3/2 मतलब 1.5, 1.5 का जिंट। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है ये? श्योर? इसके बाद अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब उनकी शक्लें कैसी हो मैट्रिसेस। मैट्रिक्स है क्या चीज युवराज? n कॉलम। ठीक है, अब इसकी कितनी टाइप्स हो सकती है? अब हम ये पढ़ रहे हैं इसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। सबसे पहली बात हम करते हैं कि सर सबसे पहली मैट्रिक्स जो होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। व्हाट यू कॉल इट एज? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है, दैट मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग ओनली
वन रो, सिर्फ सर एक ही रो है। मतलब सर जिसका ऑर्डर जो होगा वो 1 इंटू एन होगा, मतलब 1 2 3 4, इसको क्या कहोगे 1 इंटू 4। बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सो 1 इंटू 6। सी कोई लोगे 1, सर 1 इंटू 1। डी ले लीजिए कोई ए बी 1 इंटू 2। ये सारी मैट्रिक्स क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which contain only one row, सिर्फ एक ही रो होती है जिसके पास। ठीक है सिमरन, ये बात समझ आई आपको? यस सर। क्या होता है जिसके पास? सर जिसके पास सिर्फ वन रो हो। हाँ, या जिसका ऑर्डर 1 इंटू एन होता है। सिमिलरली सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, जैसा नाम वैसा काम, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी है सिर्फ कॉलम के अंदर, मतलब अ मैट्रिक्स whose order is m into 1। और हम कह सकते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम। ठीक है, अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन कॉलम। 1 2 क्या होगा 2 इंटू 1। 1 3 5 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। सी ले लीजिए 1 4 7 8 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का? सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज द मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन कॉलम और whose order is m cross 1। ठीक है, देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसा नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल की फॉर्म में है, लेंथ ब्रेड्थ के बराबर नहीं है। जनरली ज्योमेट्री में बात करें तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट यहां पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को डिफरेंट मान के चलना। when you are talking about a rectangular matrix, a matrix in which number of rows is not equal to number of columns, rows और columns बराबर नहीं है। मतलब कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है in which in general m is not equal to n। अच्छा, m अगर n के बराबर नहीं है तो सिर्फ दो केस ही बनेंगे, या तो m ग्रेटर देन n होगा या m लेस देन n। अगर m n से बड़ा होगा तो कुछ ऐसी शक्ल बनेगी, और अगर m n से छोटा होगा तो कुछ ऐसी शक्ल बनेगी। एग्री? सो अगर ऐसी शक्ल बने उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कहता मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब सर 1 2 3 4 5 7 9 3, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 2 इंटू 4। दो रोज है 4 कॉलम्स, हॉरिजॉन्टली बैठा है। क्या ये बात समझ आती है? अब आप जिस रूम में बैठे हो, यू टेल कि ये अरेंजमेंट जो है ये आपको कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है क्या वर्टिकल मैट्रिक्स का है? सोच ले। वर्टिकल। रोज ज्यादा है कि कॉलम्स ज्यादा है? रोज ज्यादा है, तो फिर जब रोज ज्यादा होती हैं तो क्या होता है वर्टिकल होता है। बात समझ आती है? खुद सोचो, जब रोज कॉलम से कम होंगी तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन है ऐसे। ठीक है, सो ये चीज क्लियर रखना कि सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है दो तरीकों से रिप्रेजेंट की जाती है। वन यू कॉल इट एज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सेकंड यू कॉल इट एज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। इज इट पक्का? देन इसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स कैसी होगी बेटा?
क्लियर कट सही होगा। 5 7 3 4 2 8, इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा? 3 into 2. So number of rows will be more than number of columns. क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये Yes. क्लियर है? So this is all about the types of matrices till rectangular matrix. इसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है जब स्केयर मैट्रिक्स आता है। क्या होता है बेटा? When it will be a square matrix. So अगर हम इसकी भी बात करें तो आप ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोच सकते हैं कि what do you mean by a square matrix? कहता है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। क्या है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि सर मान लीजिए 1 2 3 4 ऑर्डर इज 2 into 2, बी ले लीजिए 5 6 7 8 9 3 2 1 5 ऑर्डर इज 3 into 3। एग्रीड? तो क्या चीज है यार? ये ए है, ये बी है। सर जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स हैं, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। So definitely I will say it is a square matrix. Square matrix is a matrix in which number of rows is equal to number of columns. ठीक है जी? सिमरन? Yes, sir. सिमरन वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? Sir, जिसमें number of rows is greater than number of columns. नंबर ऑफ Rows are greater than number of columns. वेरी गुड, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। ये ख्याल रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कहता स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all the non-diagonal elements are zero. All the non-diagonal elements are zero. मतलब ये क्या है सर? ये तो लीडिंग एलिमेंट है। इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, इस पोजीशन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो नहीं चाहिए। मतलब अगर ये बात को ध्यान से देखो, ai j is zero when I is not equal to j। इसकी पोजीशन क्या है? 1 2। इसकी पोजीशन क्या है? 1 3। इसकी पोजीशन क्या है? 2 3। इसकी 2 1 3 1 3 2। ये सारे जीरो नहीं चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट a11 a22 a33। मैं a11 a22 और a33 की बात नहीं कर रहा हूं। इनको छोड़ के बाकी सब जीरो नहीं चाहिए। और इनको मैं क्या कहता हूं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना। दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। एग्रीड? बात समझ आई? फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट। और ये क्या चीज है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल वाली पोजीशन पे, ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है कहीं है क्या तो ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल है। यार कोई रेक्टेंगल होता है मान लीजिए, तो उसके दो डायगोनल होते हैं, ये भी और ये भी है। लेकिन ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, अरेंजमेंट एलिमेंट्स का। और डायगोनल मैट्रिक्स कब बनती है? जब ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएं। यू गॉट माय पॉइंट? श्योर? ये सारे जीरो हैं, रेस्ट। और ये एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया। हमें कहा गया इनको छोड़ के बाकी जीरो होने चाहिए। तो ये जीरो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट माय पॉइंट? पक्का? ठीक है, रेस्ट विल डिस्कस बाय टुमारो। थैंक यू।